अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आज आपको अपने यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ आप तमाम खैर वापस होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग एक्सरसाइज 6.6 को सॉल्व करेंगे। इसको क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक देखेंगे। तो बढ़ते हैं हम अपने एक्सरसाइज 6.6 की ओर। 6.6 एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले आपने एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन का आपको पता होना जरूरी होना चाहिए। एंगल ऑफ एलिवेशन ये है कि आप अगर किसी एक बिल्डिंग में मौजूद है, उससे ऊपर वाली जो बिल्डिंग है, जो उससे बड़ी जो ऊंचाई में अगर आपको कोई चीज नजर आ रही, कोई बिल्डिंग है, तो आपको वो आपके पास जो एंगल बनेगा आपको देखने का, वो होगा एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ डिस्पर्शन क्या है? जो अगर उस इमारत से नीचे वाली जो इमारतें हैं, उसके हिसाब से अगर आपको जो एंगल बनेगा वो होगा एंगल ऑफ डिफरेंस। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में आया द एंगल ऑफ एलिवेशन। ऑफ द एलिवेशन का मतलब होता है ऊंचा। ऑफ द टॉप ऑफ अ फ्लैग पोस्ट, ठीक है जी, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड लेवल 40 मीटर, यानी कि जो जमीन की सतह पर 40 मीटर के फासले पर एक फ्लैग है, उसका जो फ्रॉम द फ्लैग पोस्ट इज 60 डिग्री, 60 डिग्री का वो एंगल बना रहा है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोस्ट। अब आपने उस पोस्ट की हाइट मालूम करनी है। अगर हम इसकी डायग्राम को ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास ये होगा, ये हमारे पास 60 डिग्री का एंगल बन रहा है और ये हमारे 40 मीटर है। हमने यहाँ पर ये एच को फाइंड आउट करना है। अब हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, देखें, एच और हमारे पास परपेंडिकुलर है और बेस है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर हम टेन लिखें, टेन 60 इज इक्वल टू, हमारे पास क्या है जी, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस 40। अब हमारे पास टेन 60 क्या होता है? टेन 60 हमारे पास होता है जी, टेन 60 है जी हमारे पास 1.7320 इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाय 40। अब आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ठीक है, तो 1.7320 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा जी? हमारे पास आंसर आता है जी 69.28 मीटर इज इक्वल टू एच। ये हमारे पास क्या हमने मालूम कर ली? हाइट मालूम कर ली जी। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, एन आइसोसेलेस triangle has a vertical angle of 120 degree and a base 10 centimeter long. Find the length of its altitude. अब देखिए एक ऐसी ट्राइंगल है, अगर हम इसको ड्रॉ करें, अगर हम इसको सेंटर में से कट करें तो ये दोनों बराबर इसमें कट होगी। ये हमारे पास एंगल 90 डिग्री का है। तो देखें 120 में से अगर 90 चला जाए, बाकी 30 डिग्री बचेगा, तो ये 30 डिग्री हो जाएगा और ये भी हमारे पास 30 डिग्री होगा। बेस 10 सेंटीमीटर है, जब बेस को 2 में डिवाइड करेंगे 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ। अब आपने लेंथ मालूम करनी है, जो हमने इसको 2 में काटा। अब देखें ये हमारे पास बेस है, ये हमारे पास परपेंडिकुलर है। तो जब हम यहाँ पर लगा सकते हैं टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, हमारे पास आप परपेंडिकुलर को y रख लें तो y डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ जाएगी? बेस 5 आ जाएगी। अब हम देखते हैं कि टेन 30 हमारे पास क्या होता है। टेन 30 हमारे पास होता है जी 0.5773 इज इक्वल टू वाई डिवाइडेड बाय 5। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा जी? मल्टीप्लाई 5, हमारे पास आंसर आता है 2.89। और क्योंकि ये सेंटीमीटर में तो हम यहाँ पर सेंटीमीटर लगाएंगे इज इक्वल टू वाई। इसके अंदर हमारे पास ये आंसर होगा। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, अ ट्री इज 72 मीटर हाई, यानी कि 72 मीटर लंबा ट्री है। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप फ्रॉम अ पॉइंट 100 मीटर अवे ऑन द ग्राउंड लेवल। यानी कि अगर हम इसी डायग्राम को ड्रॉ करेंगे तो 100 मीटर मुराद ये जमीन की सतह पर है, ये 100 मीटर है और ये 70 मीटर आपके पास क्या है? 72 मीटर ये लॉन्ग है। अब आपने यहाँ पर ये एंगल बन रहा है, अब आपने इसी एंगल को क्या करना है? थीटे को आपने फाइंड आउट करना है। अब देखिए अगर हम एंगल को फाइंड आउट करेंगे तो हम यहाँ पर क्या लगा सकते हैं? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय, हम यहाँ पर लगा सकते हैं बेस। हमारे पास क्या करिए, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर आपके पास 72 है, डिवाइडेड बाय 100 कर दें। अब यहाँ से थीटा इज इक्वल आपके पास क्या आ जाएगा? टेन इनवर्स, टेन इनवर्स इज इक्वल टू आपके पास आएगा 72 डिवाइडेड बाय 100। अब हम यहाँ पर इसको सोल्व कर लेते हैं कि हमारे पास जो टेन इनवर्स इंटू 72 डिवाइडेड बाय 100, तो ये हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है जी थीटा इज इक्वल टू 35.7 डिग्री। ठीक हो गया जी, यानी कि यहाँ पर उसका जो एंगल है वो हमारे पास क्या होगा? 35.7 डिग्री बना रहा होगा। इसके बाद है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, अ लेदर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड। अब
एक सीढ़ी जो कि बना रही है आपके पास एक 60 डिग्री का एंगल, ये समझ लीजिए, और ये है जमीन। ठीक है जी, यहाँ पर वो क्या बना रही है, 60 डिग्री का एंगल बना रही है। एंड रीच हाइट ऑफ 10 मीटर अलोंग। अब देखें ये जो हाइट है इसकी, ये क्या हमारे पास 10 मीटर है। अब फाइंड द लेंथ, आपने ये वाली इसके अंदर हाइपोटेनस को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हम क्या लगा सकते हैं, साइन थीटा लगा सकते हैं। साइन थीटा क्योंकि वो क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। तो साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास 60 डिग्री है, इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय, इसको आप y का नाम कह दें, ये y है। अब देखते हैं हमारे पास जो साइन 60 है, ये हमारे पास क्या है जी, साइन 60 हमारे पास है जी 0.8660 इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय y। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.8660 y इज इक्वल टू 10। अब यहाँ पर आप इसको डिवाइड कर देंगे, 0.8660, यहाँ पर भी 0.8660। अब ये क्या कैंसिल हो गया, तो y इज इक्वल टू आपके पास y बच गया। यहाँ पर अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 10 डिवाइडेड बाय 0.8660, तो हमारे पास आंसर आता है जी 11.55, और क्योंकि ये मीटर में दिया गया तो ये हमारे पास आ जाएगा, इसके अंदर हमारे पास ये आ जाएगा। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अब जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, अ लाइट हाउस टावर इज 150 मीटर हाई फ्रॉम द सी लेवल, यानी कि समुद्र की सतह से वो तकरीबन 150 मीटर की ऊंचाई पर वाक़ है। तो ये देखें हमारे पास 150 मीटर ये समंदर है। ठीक है जी, द एंगल ऑफ डिस्पर्सन फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर टू अ शिप इज 60 डिग्री। अब देखें जो हमारे पास एंगल ऑफ डिस्पर्सन है वो क्या होता है, वो निचली वाली सतह होती है, यानी कि ये अगर इसकी जो तय है, ये इसके नीचे एंगल बना रहा होगा, ये यहाँ पर एंगल 60 होगा। ठीक है, तो उसका वो यहाँ पर नजर आएगा। ठीक है जी, अब फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शिप एंड द टावर। आपने शिप जो है ये यहाँ से यहाँ तक के जो दरमियान जो एंगल और हाइट के दरमियान जो हमारे पास जो डिस्टेंस है, हमने ये फाइंड आउट करना है, इसको हम नाम x दे देते हैं। अब हमने यहाँ पर मालूम करने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, देखिए हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर भी है, बेस बेस हमने फाइंड आउट करनी है, एंगल हमारे पास है, तो हम यहाँ फार्मूला लगा सकते हैं, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारे पास 150 डिवाइडेड बाय, और बेस हमने करनी फाइंड आउट। अब tan 60 हमारे पास क्या होता है, tan 60 हमारे पास होता है जी 1.7320 इज इक्वल टू 150 डिवाइडेड बाय x, मल्टीप्लाई करने 1.73 डिवाइड 20 इज इक्वल टू x हो गया, 150 आ जाएगा। अब आप यहाँ पर इसको डिवाइड करने 1.7320 डिवाइडेड बाय 150 डिवाइडेड बाय 1373320, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, x बच जाएगा बाकी। यहाँ पर हम इसको डिवाइड करके देखते हैं कि 150 डिवाइडेड बाय 1.7320, तो हमारे पास जो आंसर आता है वो है जी 86.6 मीटर आएगा, क्योंकि इसने हमें हाइट मीटर दे दी, तो इतना जो है इसके अंदर डिस्टेंस होगा। इस तरीके से आज की हमारी वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। इस वीडियो में बस इतना ही सही। इस वीडियो को लाजमी तौर पर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।